अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट टाइम किए थे 4 क्वेश्चंस यूज़ ऑफ दिस दैट दीज दोज की एक्सरसाइज से। आज हमने उसके करने हैं 5th वाला क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। इन जुमलों को अंग्रेज़ी में लिखना है। अब हम इनकी कैसे करेंगे इंग्लिश कि फ़र्स्ट तो हमारा जो पॉइंट वर्ड इस्तेमाल हो रहा है हम उसे लिखेंगे। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा, और उसके बाद हमारा नाउन आएगा। इंटरॉक्टिव सेंटेंसेस में हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद हम अपना पॉइंट वर्ड लिखेंगे, और उसके बाद हमारा जो नाउन पोर्शन है। सिंपल सेंटेंस में हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम अपना पॉइंट वर्ड इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हमारा नाउन। जो हमारा पॉइंट वर्ड इस्तेमाल होगा वो हम देखेंगे कि हम जिस चीज़ को पॉइंट किया जा रहा है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल इस्तेमाल होगा। और अगर किसी चीज़ को पॉइंट किया जा रहा है जो करीब पाई जा रही है तो फिर हम दिस करेंगे, दिस या दीस करेंगे। और अगर दूर की किसी चीज़ को पॉइंट किया जा रहा है तो फिर हम दैट या दोज करेंगे। ये मेरी तस्वीरें नहीं थी मतलब वर्ड, ये मेरी तस्वीरें नहीं थीं, ये तस्वीरों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तस्वीरों को पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तस्वीरें ज़्यादा हैं तो मतलब यहाँ पर दीज इस्तेमाल होगा। दीज के साथ अब हमारे सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है आर, और सिंपल पास्ट में इस्तेमाल होता है वर्ड। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ प्लूरल पॉइंट वर्ड इस्तेमाल होगा। दिस के साथ हमारा सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है इज़, और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आसानी हो। जिसके साथ सिंपल प्रेजेंट में हमारा इस्तेमाल होता है इस। दैट के साथ भी सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है इस, और दीज के साथ सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है आर। दोज के साथ सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है आर। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्लूरल है, और दोनों पॉइंट वर्ड्स भी इसके साथ जो इस्तेमाल हुए वो भी प्लूरल है। दिस और दैट सिंगुलर पॉइंट वर्ड्स हैं, इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो भी सिंगुलर होगा। अब हम देखेंगे सिंपल पास्ट में हमारे किन पॉइंट वर्ड के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। सिंपल पास्ट में क्या होगा कि दिस के साथ हम यूज़ करेंगे वॉज, दैट के साथ यूज़ करेंगे वॉज, दीज के साथ यूज़ करेंगे वर, और दोज के साथ भी यूज़ करेंगे हम वर। सिंपल प्रेजेंट में क्या है कि अगर हम इस ज़माने में, मौजूदा ज़माने में, अभी के वक्त में हम किसी चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। उसमें हम इज़ या आर यूज़ करेंगे। और अगर हम किसी पास्ट गुजरे हुए ज़माने में किसी चीज़ को पॉइंट कर रहे थे, या हमने गुजरे हुए ज़माने में, पिछले ज़माने में किसी चीज़ को पॉइंट किया था, तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे वॉज या वर। अब यहाँ पर ये मेरी तस्वीरें नहीं थीं मतलब ज़माना गुजर चुका है, पास्ट में किसी चीज़ को पॉइंट किया था, उसके बारे में बताया था कि वो ये जो चीज़ें हैं वो मेरी नहीं थी, मतलब गुजरे हुए ज़माने में बात की है। यहाँ पर हमने देखना है कि दीज तो हमारा आ गया। दीज के साथ सिंपल पास्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, वर। दीज के साथ हमारा वर आएगा। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, और लास्ट पर हमारी तस्वीरें पिक्चर्स। दीज वर नॉट। अब यहाँ पर हमारा एक मेरी पर्सनल प्रोनाउन माय पिक्चर्स, ये मेरी तस्वीरें नहीं थीं। दीज अपनी जगह आया, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद पिक्चर्स, और यहाँ पर हमारा एक एक्स्ट्रा वर्ड आया है मेरी, और वहाँ पे हम इसे हम पुट करेंगे माय पिक्चर्स। मेरी तस्वीरें मतलब माय पिक्चर्स, पिक्चर्स से पहले। वो एक तस्वीर थी, एक तस्वीर थी मतलब दैट के साथ सिंपल पास्ट में क्या इस्तेमाल होता है, वॉज। थी बता रहा है कि वॉज। इसके बाद आ और पिक्चर, तस्वीर, पिक्चर। दैट वॉज अ पिक्चर। क्या वो इसके जूते हैं हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इंटरॉक्टिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग पे ले आते हैं। आर जूते प्लूरल, दोज आर दोज, उसके जूते हैं हिज
आर दोज हिज शूज़, आर दोज हिज शूज़, क्या वो उसके जूते हैं। ये तस्वीरें हैं ये, तो मतलब 30, और आर हैं का मतलब आर, लास्ट पर तस्वीरें पिक्चर्स। वो उसके जूते नहीं थे, जूते ज़्यादा हैं और पॉइंट किया जा रहा है तो दोज आएगा। उसके बाद दोज के साथ हमारा क्या इस्तेमाल होगा, वर्ड, सिंपल पास्ट में थे आ गया है ना। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट, नहीं की इंग्लिश नॉट, हिज शूज़। क्या ये तुम्हारी तस्वीर है? तस्वीर एक है तो इसके साथ हम क्या पुट करेंगे, ये की इंग्लिश क्या करेंगे हम, दिस करेंगे, दिस करेंगे। तस्वीर एक है तो फिर ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, दिस। लेकिन यहाँ पर हमारा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम पहले ट्रांसलेट करेंगे इस को, उसके बाद हम पुट करेंगे इस, उसके बाद योर, और उसके बाद पिक्चर। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है हमारा सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद पॉइंट वर्ड, उसके बाद हमारा जो नाउन पोर्शन है। ये थी हमारी आज की, और डायरी हमने करनी है इसके साथ। कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है इसका हमने लर्न भी करना है और राइट भी करना है।